जो आपके मैथ अभी बताया गया परिमेयकरण करने का, उसी से रिलेटेड आपका एक चैप्टर है, वो क्लास नाइन्थ का है। कौन क्लास का है? क्लास नाइन्थ का है। क्लास नाइन्थ में 1.4, कितना 1.4 यदि आप देखेंगे भारतीय भवन का बुक में, तो आपको ये मैथ मिलेगा। ठीक है। इसमें पहला आपको कहता है मैथ में कह रहा है निम्नलिखित संख्या को बताएं कि कौन कौन अपरिमेय संख्या है। इसको परिमेय आपको नहीं चुना, सिर्फ और सिर्फ बताना इसमें है कि कौन अपरिमेय संख्या है, और ये भी बताना है कि कौन कौन परिमेय संख्या है। अपरिमेय बताएंगे तो आपको परिमेय भी बताना है कि इसमें कौन कौन परिमेय संख्या है। चलिए आइए इसको देखते हैं। पहला संख्या जो आपको है, पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय का डिफरेंशिएशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसमें कोई एक कम से कम उसका गुणनखंड हो, इसी या उसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। या देखिए, और परिमेय ये कोई भी संख्या आप अगर सीधा ऐसी इसको आप सिंपल में अगर समझना चाहें, तो कोई भी संख्या यदि रूट में रहता है, कच में रहता है रूट में, कोई भी संख्या रूट में है तो आप मान लीजिए को अपरिमेय संख्या है। कब? यदि उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले तब। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 - √5 जो है, यहाँ पे देखिए ये रूट में संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, ये आपको यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। यहाँ दिया हुआ कितना है, यहाँ पे आपका है कि सर 3 - √23 ब्रैकेट के बाहर में है +√23। तो इसमें क्या होता है कि 3 - √23 तो रहेगा ही, 3 - √23 तो रहेगा ही, लेकिन +23 जब ब्रैकेट के बाद जब इधर से लिखाएगा, ये प्लस माइनस आपस में काट जाएंगे। यहाँ पे आपको बचता है खाली 3, और खाली 3 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में है, नीचे एक छिपा हुआ रहता है, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। क्या हो गया? परिमेय संख्या। यदि ये प्लस में नहीं रहता तो आपका अपरिमेय संख्या होता, क्योंकि ये काटता नहीं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना है, आपको पहले लिख लेते हैं। 2√7 बटे में है 7√7। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि √7 से √7 क्या आपका हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो बचेगा क्या? 2/7। अभी बताएं कि वैसा संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता है, वो एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2/7 है, यानी पी बटा क्यू के रूप में है। आपका ये संख्या जो है वो क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से रूट आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है कितना है, 1/√2 है, 1/√2 है। यहाँ पे √2 का जो है हम लोग को वर्गमूल नहीं निकालेगा। ठीक है। ये रूट में ही रहेगा। रूट में रहने वाला संख्या यदि उसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, तो आप उसको पूरा पूरा या एक संख्या भी इसमें से निकलता है तो आपको वो परिमेय संख्या में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो इसको 1/√2 जो है आपका, ये भी आपका परिमेय संख्या ही हो जाएगा। ऊपर जो आंसर है, नीचे पांचवा में है 2 पाई। ठीक है। पाई की कोई निश्चित मान नहीं होता, इसके कारण इसको भी अपरिमेय संख्या में रखा गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। ऊपर परिमेय संख्या था कैगो, तीसरा चौथा परिमेय हो जाएगा, और बाकी संख्याएं जो है ये आपको अपरिमेय संख्या होगी, ये भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा आपका यहाँ है, ये भी संख्या आपका ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चौथा आपका क्या हो जाएगा? अब परिमेय संख्या हो जाएगा, और पांचवा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से आपको क्लास 9th का चैप्टर 1.4 भारतीय भवन का बुक आप देखेंगे तो ये सारा मैथ मिलेगा आपको, ये आपका। चलिए हम लोग देखेंगे, आप यदि क्लास 9th का 1.4 देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा का कुछ मैथ रूट का है। देखिए, रूट वाला ही मैथ टोटल है, ये आपको पहले बता चुके हैं जो बेसिक, उसी पे ये सब आसानी से डील हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुना कर देना है, बस बन जाएगा। चलिए पहला को हम लोग बनाते हैं। पहला आपका मैथ कितना है, 3 + √3 इंटू 2 + √2। चलिए इसको बनाते हैं। पहला संख्या से पहला संख्या में गुना करेंगे, 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर पहला से दूसरा में गुना करेंगे, इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो आपको पता है कि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है। अब यहाँ से प्लस लिख लिया हमने, 3 से गुना करना है √2 में, कितना में? √2 में। चलिए ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, √3 से गुना होगा 2 में, √3 से कितना में होगा? 2 में। प्लस इसके पहले भी प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। √3 गुने कितना हो जाएगा? 2। इसी संख्या से फिर क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, √3 से √2 में गुना करेंगे। ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस हो जाएगा, √3 गुने √2। चलिए ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, देखिए यहाँ से 3 × 2 क्या हो जाएगा? 3 दूना 6,
आपका यहाँ 3 बाहर में है, 3 बाहर में ही रहेगा, रूट के अंदर 2 का 2 है, 2 का 2 रहेगा, यहाँ रूट, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जो है से बिना रूट वाला संख्या, 2 क्या है, बिना रूट का संख्या है 2, और ये रूट वाला संख्या, तो बिना रूट वाला रूट के बाहर में ही रहेंगे, 2 जो है से रूट के बाहर में रहेगा, और रूट के अंदर भी 3 का 3 रहेगा, और रूट 3 गुने रूट 2, रूट के अंदर संख्या अलग अलग जब रहता है तो आपको बता दें कि गुना करके सिर्फ लिख देना है, रूट 3 गुने रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 हो जाएंगे। चलिए देखिए आपको प्लस में हो जाएगा कितना, रूट अंडर 6। चलिए आइए आगे बनाते हैं इसको। अब यहाँ पे देखना है कि रूट के अंदर कहाँ कहाँ सेम संख्या मिल रहा है, यहाँ रूट के अंदर अलग, यहाँ रूट के अंदर अलग, दोनों, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, दोनों अलग है आपस में। यदि रूट के अंदर आपका अलग अलग संख्या हो तो उसको आप या जोड़ भी नहीं सकते हैं या भी घटा भी नहीं सकते हैं, ठीक। ऐसी स्थिति में आपको जोड़ना है ना ही घटाना है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट 6 तो है, पर यहाँ सिर्फ 6 है, रूट में नहीं है। यहाँ यदि रूट 6 होता, यहाँ भी रूट 6 होता तो दोनों जोड़ सकते थे, कहीं भी जुटने वाला आपका नहीं है क्योंकि सभी संख्या इसमें अलग अलग आपका है। इस प्रकार आपका आंसर यहीं पे यही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कितना, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस इंटू 3 माइनस रूट 3 है, यही ना है। यहाँ पे आपको पहले भी बेसिक भी बता चुके हैं, बहुत आसानी से आपको बन जाएगा बेसिक के अनुसार। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। या पहले भी बेसिक भी इसको बता चुके हैं, किस पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। चलिए इसको अगर फॉर्मूला पे बनाएंगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगा, है ना। चलिए इसको बनाते हैं फॉर्मूला पे ही। इसको हमने a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे b, और इसको भी a मानेंगे, इसको भी b। तो अगर इसको a मानते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में बिल्कुल है, यहाँ से लिख लेंगे बी नो राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला संख्या उसको a माना है, क्या माना है, a। तो अगर इसे मानते हैं तो a प्लस बी इंटू आपका हो जाएगा a माइनस बी। चलिए ठीक है, इतना बड़ा फॉर्मूला आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैथ जो दिया हुआ है आपको है ऊपर में, वो बिल्कुल इस डिजाइन का दिया हुआ है। इसको लिख लेंगे बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। चलिए ठीक है, तो ऐसा मॉडल में इसको हम लोग कर लेंगे। चलिए करते हैं, इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको सजा देंगे। चलिए सजा दीजिए। ए हम लोग के पास 3 है, कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए। अब बीच में फॉर्मूला में क्या है, माइनस है तो माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर दिया हमने, बी स्क्वायर कह रहा था, बी की जगह पे हम लोग पास रूट 3 है, कितना है, रूट 3 है। चलिए इसको स्क्वायर कर दिया हमने, 3 3 कितना हो जाएगा, 9। और रूट 3 का स्क्वायर यदि होगा तो आपको पता है अंदर कोई भी संख्या सेम संख्या रहेगा तो रूट आपका हटेगा, यानी रूट 3 गुने रूट 3 क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा। 3 यहाँ पे लिखेंगे, 9 में से 3 घट जाएगा तो आपके क्या बचेगा, 6 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और आपको देखेंगे, दूसरा मैथ आपका बन गया, तीसरा देखते हैं, चौथा भी देखेंगे हम लोग। अभी आपको हमने पहला मैथ बताया, पहला मैथ बता चुका, दूसरा बता दिया है। अब देखिए तीसरा मैथ कैसे बनेगा। इसमें क्लास 9th और चैप्टर आपका है 1.4, कितना है चैप्टर, 1.4। भारतीय भवन का बुक आप देखेंगे एनसीईआरटी का, तो उसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी का बुक में, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो चुका, हम लोग तीसरा बनाएंगे। तीसरा आपका है कितना, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, इसी को डबल लिख करके गुना करके भी बना सकते हैं, और इसी को क्या करेंगे आप बी नो डेट पर बना सकते हैं। हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाइए, इसको देखते हैं। चलिए फॉर्मूला भी बताते हैं, यहाँ से लिखेंगे बी नो डेट। फॉर्मूला हमको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको बहुत ही यानी बेसिक का सबसे अच्छा फॉर्मूला इसको माना जाता है। आपको चलते फिरते कोई भी इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लो लेवल क्लास का है तो आपको बिल्कुल कोई भी कहीं भी पूछ सकता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB होता है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं, इसको अगर ये मानते हैं रूट 5 को, और अगर रूट 2 को भी मानते हैं, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे दिया हुआ बिल्कुल सेट है इस पर। चलिए अब इसके ऊपर बना देंगे। यहाँ से फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जहाँ कहेगा वहाँ पे रूट 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी कि जहाँ जहाँ आपको ए स्क्वायर की बात करेगा, वहाँ वहाँ जहाँ ए का चर्चा करेगा, ए स्क्वायर का नहीं, सिर्फ ए का चर्चा करेगा, वहाँ रूट हमने 5 लिखेंगे। चलिए रूट 5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस बी स्क्वायर कह रहा है, तो बी की जगह पे कितना लिखना है, रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए प्लस 2AB है, 2 तो रहेगा ही, गुना ए की जगह पे आपको क्या लेना है, रूट 5 लिखना है। क्या लिखना है, रूट 5 गुना
बी की जगह पर आप क्या लिखाएगा, √2 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, √2। चलिए अब इसको पूरा गुना करते हैं, बिल्कुल आंसर आपके सामने होगा कुछ ही पल में। चलिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5, आपको पहले भी बता चुके हैं कि रूट के अंदर अधिसम संख्या रहता है और उसको 2 बार गुना करना है तो रूट हटता है। चलिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 का 2, और √5 से √2 में गुना होगा तो रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 + 2√10। ये आपका यहाँ से आंसर मिलेगा। ये आप एक साथ दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि इसका जो संख्या है वो रूट में भी शामिल है, इसका संख्या रूट में शामिल नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग संख्या है। ये आपका पूरी तरह से आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे हम लोग, और कितना को देखेंगे, हमने 4 को देखेंगे। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले उतार लेते हैं, √5 - √2 इंटू √5 √5 + √2, यही ना है जी। देखिए सेम आप बना सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप a - b इंटू a + b पे ले जा सकते हैं। ठीक है, आपको पता है a - b इंटू a + b बराबर, आपको फॉर्मूला देखिए, a - b इंटू a + b बराबर, आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, a² - b² होता है। चलिए देखिए a - b इंटू a + b पर सेट है बिल्कुल, यदि आप इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो। चलिए तो a² - b² कर दीजिए इसको, a की जगह पर आपका √5 है, -b², b की जगह पर आपका √2 है। चलिए स्क्वायर कीजिए, तो √5 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ आपको 5 मिलेंगे, माइनस √2 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ 2 मिलेंगे। तो 5 में से 2 घटेगा तो आपके पास कितना आंसर हो जाएगा, सिर्फ 3 आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी आसान था। क्या यदि आपके पास फॉर्मूला याद है, पहले से बेसिक नॉलेज हो तब, और नहीं तो ये मैथ आप इतना आसानी से नहीं बना पाएंगे फिर।